में हम लोग कुछ समबाहु त्रिभुज के बारे में जाने थे, जिसमें हमें कुछ बाकी रह गया था। इस वीडियो में हम जानेंगे, वीडियो यानी पार्ट 2 में जानेंगे। तो इसमें जो समबाहु में हम बताए थे उसमें कुछ सूत्र बाकी था, ठीक है। अब समबाहु चौथा जो हमें जानना है आपका, तो यहाँ पे चौथा जो है, ठीक है, तो चौथा हमें पढ़ना है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का केंद्र, ठीक है। दूसरा जानना है अंतः केंद्र, परिकेंद्र तथा लंब केंद्र, सभी एक ही बिंदु पर होते हैं, याद रखिएगा। अगर समबाहु त्रिभुज में अगर विकेंद्र बनता है, अंतः केंद्र बनता है, परिकेंद्र बनता है तथा लंब केंद्र बनता है, तो वह सभी जो बनता है ना समबाहु में, सब एक ही बिंदु पर बनता है, ठीक है। अब उसके बाद जब इसमें बाकी रखा था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा √3 गुना 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, क्योंकि √3/4 हो गया, इसका भुजा जो पूरा समान होता है इसलिए भुजा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। दूसरा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा, चाहे समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर पूछा जाता है तो यह इसकी लंबाई और यह टोटल लंबाई अगर सीधा कर दिया जाए तो यह टोटल लंबाई क्या होगी, ठीक है। यह तीनों भुजा को अगर सीधा करके जोड़ दिया जाए तो यहाँ से माने जहां तक जाएगी उसकी लंबाई क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है। मान लीजिए अगर कोई वृत्त का ही पूछता है तो यानी इसका मतलब हुआ है जब इसको लंबड़ा के सीधा कर दीजिएगा तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुआ, तो यही आपका वृत्त का परिमाप होता है। या समबाहु त्रिभुज हो या किसी भी त्रिभुज का परिमाप हो, आपका सेम उसी तरह होता है। अब समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 और भुजा यानी √3/2 गुना भुजा। उसके बाद अगर पूछा जाए कि परिवृत्त की त्रिज्या, अगर समबाहु त्रिभुज में वृत्त बनता है उसके, तो उसका अगर त्रिज्या निकालना होता है तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई और उसमें √3 से भाग कर देते हैं, यानी a/√3 हो जाता है। अगर किसी भी त्रिभुज में अगर उसके अंतः अगर वृत्त बनता है, अगर उसके क्षेत्रफल अगर निकालना होगा यानी त्रिज्या निकालना होगा, तो वृत्त की परिधि यानी परिधि की त्रिज्या निकालना होगा, तो समबाहु त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को लेंगे और उसमें √3 से भाग कर देंगे, आपका वह निकल जाएगा। उसके बाद 9 नंबर में आपका है अंतःवृत्त की त्रिज्या। उसमें भी क्या करना है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा में भाग कर देना है, तो √3 से वह आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। उसके बाद 10 नंबर में है समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई समान होती है। याद रखिएगा समबाहु में जो होती है वह उसकी तीनों भुजा जो होता है ना, ये समान होती है। यह 5 होगा, यह भी 5 होगा, यह भी 5 होता है, इसलिए समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई भी समान होती है। उसके बाद याद रखिएगा यदि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में AD और BC हो, AD BC पर लंब हो, तो तब उसका 3 गुना AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। यह आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है ना। यानी पूछेगा यदि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब BC है, यानी BC पर AD लंब है, तो उसका क्या पूछ रहा है कि वो तब उसका शर्त क्या होता है, तो यानी कि याद रखिएगा 3AB स्क्वायर बराबर आपका होता है, हो गया, तो बराबर होता है 4 गुना AD का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस टाइप से यह शॉर्ट हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। आगे जो बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे है लंब है AD लंब है BC पर, ठीक है, तो AB यानी 3 गुना AB, यह जो AB में 3 गुना से 3 गुना और 4AD में गुना कर देते हैं, यानी दोनों बराबर होता है। आगे वाले वीडियो में पढ़ते हैं
समद्विबाहु त्रिभुज।